ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैं प्रीवियस में एक क्वेश्चन दिया था जिसको आपको सॉल्व करना था बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, पहले उसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं जो है आगे का स्टेप पढ़ाऊंगा। जैसे थ्योरम थ्योरम का सारी स्टेप्स तो मैंने लिख दिया था, अब मैं उसको अप्लाई करूंगा एक क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हुए इसमें हमें करंट आई का मान बताना है। ठीक है, फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज करके हमें करंट आई का क्या करना है, मान बताना है। तो चलिए, सबसे पहले प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। अगर किसी नेटवर्क में, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में अगर दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हैं, तो उसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट का मान निकालना हो तो अलग अलग स्रोतों के एक्टिव होने पर जो करंट इसमें फ्लो होता है उसका एल्जेब्रिक सम उस ब्रांच में बहने वाली धारा होती है। ये तो हमने स्टेटमेंट में बताया था। लीनियर नेटवर्क होने चाहिए, तो लीनियर भी है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस लगा है, लीनियर नेटवर्क है, वोल्टेज सोर्स से लगा हुआ है, इसलिए इसको हम एक्टिव नेटवर्क भी कहेंगे, इसको लूम्पड नेटवर्क भी कहेंगे, एक्टिव नेटवर्क भी कहेंगे, लीनियर नेटवर्क भी कहेंगे क्योंकि इसमें रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट को ये क्वेश्चन फॉलो करता है, इसलिए हम बारी बारी से अब एक एक वोल्टेज सोर्स को लेकर के इसमें करंट का मान निकालेंगे, फिर फाइनली उसका एल्जेब्रिक सम निकाल करके हम रिजल्ट गेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नाउ लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सॉर्टिंग मतलब सॉर्ट करने पर 20 वोल्ट सोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर, शॉर्ट करना मतलब रिमूव करने पर यानी कि हटाने पर। ठीक है, हटाने पर 20 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्लस माइनस, ये आपका 6 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, और ये आपका 2 ओम, 4 ओम, और ये भी आपका 4 ओम। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करना मतलब इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, फिर यहाँ पे क्या बचा, 4 ओम। तो पहले अब हमें इस सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में करंट निकालना होगा। मान लीजिए कि इस सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लीजिए कि I1 है। पहले आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो ये बताइए, पहले हम इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, और टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे फिर उसमें 6 को डिवाइड करके, ठीक है, उसके नीचे 6 को डाल करके, मतलब 6 और V/R के फार्मूले से टोटल करंट हम I निकालेंगे। ठीक है, I निकल जाएगा, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा करके I1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला अप्रोच क्या है, I1 की वैल्यू निकालना। इसके लिए हमें इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकालना। नाम रख लीजिए इनका ABCDEF। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, RAB निकालना है। हाँ, तो कहाँ निकालें, इसको हम निकालते हैं यहाँ पे। चलो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बस याद रहे कि जिस सोर्स को हम हटा रहे हैं और 20 वोल्ट का सोर्स है। कितने वोल्ट के सोर्स को रिमूव किया हमने, 20 वोल्ट सोर्स को रिमूव किया, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, RAB। तो RAB हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसके तरफ इधर से रेसिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये 4 और 4 पैरेलल में होंगे कि पहला पहला दूसरा दूसरे से 4, और फिर जो यहाँ पे लिखेंगे वो और ये सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि एक ही करंट दोनों पास होगी। तो फिर ये 2 आपका सीरीज में है, लेकिन ये 4 और 4 किस में है, पैरेलल। डायरेक्ट 2 ओम तो लिख सकते हैं क्योंकि आधा ही होता है, लेकिन प्रोसेस के थ्रू लिखिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ 8 हो गया, 8 दूना 16, क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4 ओम आ गया दोस्तों। ये RAB आपका कितना हो गया, 4 ओम हो गया। इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो इस प्रकार अब टोटल करंट आप निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल करंट I = क्या हो गया, V/R। तो V कितना है, 6, और R की वैल्यू कितना आया, 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आया, 3/2। I = कितना आया, 3/2। ये टोटल करंट आपकी I 3/2 हो गया।
अब ये करंट यहाँ पे जो 3/2 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ गई। अब ये दो पार्ट में, दो ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो हमें 4 ओम में सीधी सीधी बात है, सेम रेसिस्टेंस है तो बराबर बराबर करंट, यानी कि 1/2 करंट यहाँ, 1/2 करंट यहाँ, इसका टोटल का फ्लो होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए रूल के तहत जानना चाह रहे हैं, तब यहाँ से I1 की जो वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ से जो हम I1 की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, हमें इसमें निकालना है, इसको ऊपर रखेंगे। तो 4 ओम को ऊपर रखा, फिर दोनों 4 को नीचे रखा, फिर टोटल करंट का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 4/8, यानी कि 1/2। देखिए 1/2 आ गया ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 3/4 एम्पियर, यानी कि 3/4 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से हमको मालूम चल गया इस 6 वोल्ट के द्वारा इस ब्रांच में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3/4 एम्पियर। अब इसी प्रकार से सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग 6 वोल्ट सोर्स। अब 6 वोल्ट सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा जो इसमें करंट फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है, 3/4 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए दोस्तों, बहुत मजा आएगा जानने। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया तो फिर कहिएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस 1-2 क्वेश्चन लगवा करके फिर अगले थ्योरम पे बढ़ते हैं। हाँ, वो पूरा थ्योरम ही आपका न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 2 में सॉर्टिंग, क्या लिखेंगे, सॉर्टिंग 6 वोल्ट सोर्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 वोल्ट सोर्स को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर, 6 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर, क्या करने पर, शॉर्ट करने पर 6 वोल्ट सोर्स को क्या किया हमने, अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो 6 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। हाँ, तो ये आपके रेसिस्टेंसेस हो गई, ये आपकी रेसिस्टेंसेस हो गई, ये आपके रेसिस्टेंसेस हो गई, फिर ये वोल्टेज तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका 12 वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा। ये आपका 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, फिर क्या है, ये भी 4 ओम है। तो अब इधर से हम चलेंगे, ठीक है, नाम रख दीजिए ABCDEF। ठीक है, अब हमको REF निकालना होगा, यानी कि इधर से हम चलेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 पैरेलल में होंगे और ये 4 सीरीज में आ जाएगा। तो हम फाइंड करेंगे REF, क्या फाइंड करेंगे, REF दोस्तों, REF। तो हम चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे I1 हमें कहीं लिख लेना होगा कि यहाँ पे जो I1 था वो 3/4 एम्पियर था, हम कहीं लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें जगह मिल जाएगी ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आप जान रहे हैं किसके द्वारा, 6 वोल्ट सोर्स के द्वारा आपको मिला है, इसके द्वारा मिला है, 6 वोल्ट सोर्स के द्वारा आपको मिला है। अब 12 वोल्ट सोर्स के द्वारा निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, REF निकालेंगे। इधर से जब चलेंगे तो 2 4/2 +4 अब +4, ये सीरीज में होगा, ये दोनों पहले में होंगे। पहले बार रूल लगा दिया यहाँ पे, 4 दूना 8, 4 2 6 +4। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 2 4 8, 2 + 4 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 और 2 3 6, तो 4/3 +4। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 3 चौका 12, 12 4 16, तो 16/3 ये हो गया आपका टोटल रेसिस्टेंस। इधर से हमने गया, इधर से हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इधर से 2 × 4/2 +4, 8/5 2 चौका 6, 4/3 3 चौका 12 4 16, 16/3 ओम। ठीक है, तो ये आपका REF निकल गया, टोटल रेसिस्टेंस निकल गया। अब हम यहाँ पे करंट निकालेंगे किसके द्वारा, 20 वोल्ट सोर्स के द्वारा करंट निकालेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए I20, हम 20 वोल्ट सोर्स के द्वारा करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, V/R। अभी क्या है 12, R कितना है 16/3, तो ये क्या हुआ 12 × 10/16,
तो ये होगा 4×3=12, 4×4=16, 9/4 एम्पियर करंट हो गया। ये टोटल 12 वोल्ट सोर्स के द्वारा करंट जो टोटल फ्लो हो रही है वो कितनी हुई 9/4। अब फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, यहाँ आधा आधा नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके द्वारा जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो मान लीजिए I2 है, तो यहाँ से I2 = क्या होगा, 2 को ऊपर रखेंगे और फिर दोनों को जोड़ करके नीचे टोटल सप्लाई करंट का यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये 9/4 हो जाएगा। तो फिर 2/6 × 9/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ठीक है। फिर 2 से 2 कितना आया, फिर आया 3/4, कितना आ गया आपका 3/4। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 18 6 24, 18/24 कर लेंगे तब भी आपका वही वैल्यू आया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी I2 की वैल्यू आई है वो भी आपकी 3/4 ही आई है। I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या आई है, 3/4 ही आई है। 18/24 से करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि दोनों के द्वारा जो टोटल करंट होगा I क्या होगा, I1 + I2 = 3 3 6, क्या होगा 3/4 + 3/4, ऊपर जोड़ लेंगे 6/4, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3/2 कितना आया 1.5 एम्पियर, कितना आया 1.5 एम्पियर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं विजुलाइज हो रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। कितना आया है 1.5 एम्पियर। इस तरह से टोटल करंट आपको मिल गया। इफ यू वांट टू, अगर इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, आपको मान लीजिए दिमाग में कंफ्यूजन है, कीड़ा घुस गया, अरे यार आंसर सही है गलत है, क्या करें, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम आपको बताने की प्रयास करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको कैसे हम वेरीफाई करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप इसमें KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लगाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देख लेते हैं, समय रहेगा तो देख लेंगे। किसी भी एक लूप में आपको क्या कर लेना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देना। तो जब आप किसी भी लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देंगे तो आपको ये चीज़ तो मालूम ही चली जाएगी कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। इसके लिए आपको सारा डाटा होना चाहिए, लेकिन सब तो मिटा दिए हम। आप क्या करिए ना, हम एक तरीका बता दे रहे हैं, आप जो है उसी तरीकों को एडाप्ट करके आप स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। किसी भी एक लूप में आपको क्या करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देना है? किसी भी एक लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कितना था, ये आपका 6 वोल्ट था, ये आपका रेसिस्टेंस था, ये आपका रेसिस्टेंस था, ये आपका रेसिस्टेंस था, यहाँ पे कितना था 20 वोल्ट था। तो ये बताइए इसमें आपने करंट टोटल निकाल लिया, कितना एम्पियर निकाल लिया 1.5 एम्पियर। ये क्या था आपका 244, यहाँ पे आपने निकाल दिया 1.5 एम्पियर। अब कुछ करंट इधर भी गई है, इसके भी द्वारा भी कुछ करंट गई है। अब इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको अगर पॉजिटिव करंट आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब करंट डायरेक्शन ऐसे है। जो भी आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा, इसमें लगा लीजिएगा KVL। अगर 0 आ गया तो आपका खेल सही है, नहीं आया तो खेल गलत है, ठीक है। ये आप पर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके आपने एक छोटे से नेटवर्क को सॉल्व किया। अब हम आपको क्या बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने थेवेनिन थ्योरम का सारा स्टेप, सारे फार्मूले, सारे कथन, हर चीज आपको मैंने बता दिया था दोस्तों। अब उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सुपरपोजिशन को यहाँ पे चीर फाड़ देते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम, फिर उसके स्टेप्स, फिर उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, कल्पना करिए कि अब हम आपको क्या बताएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं
थेवेनिन थ्योरम पर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि उसके सारे स्टेप्स आपके क्या हो जाए, खुद ब खुद क्लियर हो जाए। तो चलिए ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न परिपथ में धारा I का मान थेवेनिन थ्योरम से, थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर इसी बात को अंग्रेजी में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, फाइंड द करेंट I in following circuit by using थेवेनिन थ्योरम। बस हो गया। ठीक है, देखो का प्रयोग करके या प्रयोग करने पर, तो यहाँ जिरंड यूज करेंगे आईएनजी, प्राप्त कीजिए आदेश दे रहा है, यहाँ वर्ब यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया पहले। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भी थोड़ा सीख लो। निम्न परिपथ में धारा I का मान थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त कीजिए। तो अब हम सर्किट बना देते हैं। तो ये आपके सामने पेश है एक सर्किट, क्या है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे आपका साइड 2 ओम था, यहाँ पे 4 ओम था और फिर यहाँ पे भी 4 ओम था और यहाँ पे बेटा 5 लगता है 12 वोल्ट था और ये ऐसे बन गया था आपका सर्किट। तो यही करंट है, यह करंट वहाँ निकालना है आई है, तो इसका भी मात्रा प्लेस्ड कर देते हैं 4 ओम आई ही हमें क्या करना, निकालना। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 6 वोल्ट 12 वोल्ट 2 ओम 4 ओम इसमें करंट आई निकालना है। तो सबसे पहले जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, यानी कि स्टेप फर्स्ट को सबसे पहले हम फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, ओपन द लोड रेसिस्टेंस, ठीक है, इनमें क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध को हटाइए। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, लोड प्रतिरोध को हटाइए। ठीक है, हमने लोड प्रतिरोध को हटा दिया, ओपन द लोड रेसिस्टेंस। तो आदेशानुसार ये आपका 6 वोल्ट 440 वोल्ट 2 ओम, फिर यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, 4 ओम ऐसे का जस का तस लिख दिया और ये यहाँ पे आपका प्लस माइनस हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो हम आदेशानुसार जिस भी लोड में करंट निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रिमूव इट, पहले उसको क्या करिए, रिमूव करिए। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आपने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उसके बाद स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 फॉलो क्या करेंगे, इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना होगा, टोटल वोल्टेज। वही वोल्टेज क्या होगा, VTH या VOC होगा। ठीक है, जो भी टर्मिनल हम ओपन करते हैं उसके क्रॉस हम क्या करते हैं, VTH निकालते हैं। तो यहाँ से हमें VTH कैसे मिलेगा, 6 वोल्ट है, इसमें से कुछ यहाँ खत्म हुआ है कि कुछ इसमें जुड़ा है, यह बात हमें करंट के डायरेक्शन से पता चलेगी। ये 12 वोल्ट है, इसमें यहाँ कुछ वोल्टेज इसमें खर्च हो गया है, इसमें ला करके जोड़ दिया है, ये भी करंट के डायरेक्शन से मिलेगी। अगर इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे या इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे तो हमें
हमें इसके क्रॉस वोल्टेज हमें क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए कुछ खर्च कर दिया इसमें से, तो इसमें से इसको घटा कर निकाल देंगे तो इसके क्रॉस मिल जाएगा। मान लीजिए ये कुछ बढ़ा दिया, इसको जोड़ के हम निकाल देंगे। तो कब खर्च किया, कब बढ़ाया, ये चीज हम करंट के डायरेक्शन से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, इन एबव लूप। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन एबव लूप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन एबव लूप अप्लाइंग केवीएल, यहाँ पे लिखेंगे इन एबव लूप अप्लाइंग केवीएल, ठीक है। हम क्या करेंगे, एबव लूप में हम क्या करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब केवीएल को अप्लाई करेंगे तो ये करंट आपकी मान लीजिए डायरेक्शन, हम डायरेक्शन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो हमेशा करंट हाई से लो की ओर शुरू होती है ना। अब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सही चीज माने ताकि माइनस प्लस का लफड़ा ना रहे। हाँ, तो हम क्या मानेंगे, 12 वोल्ट से 6 वोल्ट की ओर हम ये मानेंगे करंट फ्लो हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे हो गया। हमने अपनी तरफ से करंट दौड़ा दिया, क्योंकि इसमें करंट हमें मालूम नहीं है, तो हमने दौड़ा दिया। इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे 6 वोल्ट यहाँ प्लस से निकल रहा है ना, तो ये वोल्ट हो 12 वोल्ट प्लस का हो जाएगा। फिर देखिए ये हो प्लस, ये हो माइनस, ये हो प्लस, ये हो माइनस। अब यहाँ पे आई करंट ही फ्लो हो रही है, तो -4i, फिर -2i, फिर प्लस, देखिए माइनस से निकल रही है ना, तो -6 वोल्ट इज इक्वल टू 0 हो गया। 12 में से 6 गया, 6 4 2 6i इज इक्वल टू 0 हो गया। 6i इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया। 6/6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा कि यह जो चीज या माइनस है जब उधर जाती है प्लस क्यों हो जाती है, ठीक है, या फिर ऊपर सोचने पर छोड़ दिया, ठीक है। ये आई 1 एम्पियर हो गया, आई इक्वल टू क्या मिल गया, 1 एम्पियर, यानी कि इसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। तो बेटा यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 4 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट। भाई 4 इंटू 1 4 वोल्ट, वोल्टेज क्या होगा आई इंटू आर, तो आर ड्रॉप क्या होगा 4 इंटू 1 4 वोल्ट, 2 इंटू 1 2 वोल्ट, ठीक है, 1 एम्पियर में फ्लो हो रही है। अब हमें देखना है यह बात कि ये दोनों जुड़ रहे हैं कि ये दोनों घट रहे हैं, यानी कि प्लस 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 क्या होता है, रिपल्जन, प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागता है, जिसका मतलब ये वोल्टेज इसमें से घट गया। ये क्या है, प्लस माइनस, यानी कि ये वोल्टेज प्लस माइनस जुड़ गया, ठीक है। आपको जानने का एक तरीका है, ये प्लस माइनस यानी कि ये वोल्टेज इसमें आकर के जुड़ गया, इसका वोल्टेज, वाह। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस प्लस यानी कि रिपल्सन, यानी कि इसमें से वोल्टेज घट गया। तो दोनों में से कौन तरीका यूज कर लेंगे, आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि हमको VOC निकालना है, तो हम 12 में से उतना घटा दें, तो 12 - 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट हो गया। आइया आइया, या प्लस माइनस है, 6 वोल्ट में 2 वोल्ट जोड़ दें तब भी आपका 8 वोल्ट ही आएगा। तो चाहे आप इस साइड से निकाल लीजिए, चाहे आप इस साइड से निकाल लीजिए, तो आपका VOC आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 8 वोल्ट मिल जाएगा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए VOC आर करके, VOC क्या VTH है। हमने बताया था कि जिसको भी ओपन करते हैं उसके क्रॉस दूसरे स्टेप में क्या निकाल लेते हैं, VTH निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 2 जरूर लिख लीजिएगा कि हमारा स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था। हम ऊपर वाले क्वेश्चंस को मिटाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 में VTH निकल गया दोस्तों। अब फिर एक और स्टेप ले करके RTH निकाल लेंगे। अब फिर एक छोटा सा नन्हा सा फार्मूला यूज करके और हम करंट की वैल्यू क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत रोमांचक होने वाला है, इस चीज को बस बने रहिए आप लोग। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हम स्टेप 2 में लिख देते हैं। स्टेप 2 में हमने किया गया है, ठीक है, फाइंड VTH और VOC across AC ROSS across ओपन टर्मिनल, ठीक है। फाइंड VTH और VOC across
ओपन टर्मिनल। दूसरा स्टेप में क्या है, ओपन टर्मिनल के क्रॉस, क्या ओपन टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल के क्रॉस VTH या VOC प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये हो गया ओपन टर्मिनल के क्रॉस VTH या VOC प्राप्त कर लिया और हमने पा लिया। यही आपका क्या है, VTH भी है, ये VOC ऐसे प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया। तो इस प्रकार से स्टेप 2 को भी फॉलो करके और आपने VTH की वैल्यू निकाल ली। और नाउ अप्लाई द थर्ड स्टेप, ठीक है, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the open terminal that is represented by RTH, that is known as Thevenin equivalent resistance, you can say easily here. So now अब हम आपको तीसरे स्टेप की ओर ले चल रहे हैं। तो VTH कितना निकल गया, VTH निकल गया आपका 8 वोल्ट। अब तीसरे स्टेप की ओर हम चल रहे हैं और देखेंगे करंट उतना ही आना चाहिए, 1.5 एम्पियर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रास्ता बदल देंगे तो दूसरे मंजिल पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। रास्ता बदलेंगे लेकिन मंजिल तो एक ही होनी चाहिए, है ना। रास्ते चाहे कोई भी बदल लीजिए लेकिन मंजिल एक ही होनी चाहिए। तो इसको हम स्टेप 2 यहाँ से हटा देते हैं। नाउ अप्लाइंग स्टेप 3। अब हम स्टेप 3 की ओर चलते हैं और क्या निकालते हैं, RTH निकालते हैं बेटा। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, ओ फाइंड RTH across ओपन टर्मिनल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, खुला टर्मिनल के क्रॉस, खुला टर्मिनल के क्रॉस क्या निकालना है, RTH प्राप्त कीजिए। क्या करिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है, खुले टर्मिनल के क्रॉस क्या प्राप्त करना है, RTH प्राप्त करना है। तो अब ध्यान से जरा समझिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ चीजों को सॉर्ट आउट कर देना। ये यहाँ से सॉर्ट हो गया, फिर ये तो खुला ही है, इसके क्रॉस तो हमें निकालना ही है। फिर यहाँ से ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब बहुत लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है। मूर्खों, ऐसा कभी मत समझना, ये दोनों कभी सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में होंगे। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ये टर्मिनल, ये आपका बी। ठीक है, ए यानी कि प्लस दोनों के पहले से जुड़ा हुआ है, ए वाला दोनों के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। फिर बी सिरा क्या है, दोनों के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसी सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज यही जो प्लस माइनस आया है, VTH ये है, ये टर्मिनल को ये मान लिया, ये बी मान लिया। तो दोनों का पहला ए से जुड़ा हुआ है। तो एक रेसिस्टेंस व हाई मान लो 4 ओम, एक रेसिस्टेंस व हाई मान लो 2 ओम। ठीक है, देखिए दोनों का पहला ए से जुड़ गया और दोनों का दूसरा बी से जुड़ गया। देखो पैरेलल हो गए कि नहीं हुए, पैरेलल हो गए ना। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, क्योंकि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तार ही तो है। तो इस तरह से दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, RTH क्रॉस ओपन टर्मिनल। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब चाहे तो इस फिगर को बना लें, चाहे तो ना बनाए, कोई बात नहीं है। चाहे तो इस फिगर को बना लेंगे पॉज करके, चाहे बैक करके वीडियो को, अच्छा है तो अब यहीं से आप प्रोसीड करिए। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, पहले 60 जरूर कर लेंगे। RTH निकालने के लिए दोनों वोल्टेज सोर्सों को 6 वोल्ट को 12 वोल्ट को 60 कर लेंगे। ठीक है, तब आप निकालेंगे। तो जो आपका RTH आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा,
24/2 प्लस 4 दूना 8 अपन 4 2 6 2 चौको 8 4/3। ठीक है, आरटीएच क्या मिला? 4/3 ओम मिला। क्या मिला? 4/3 ये मिल गया आपको, आरटीएच मिल गया। अब नाउ मेक द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ, अगले स्टेप में आपको क्या करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बताना है। तो यहाँ से आपको आरटीएच मिल गया, तो लिख लीजिए कहीं 4/3 ओम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ड्रा 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 मतलब ड्रा 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 करेंगे क्या? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे क्या? ड्रा 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 द थेवेनिन इक्विवेलेंट, ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अगला स्टेप है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्टेनिंग मतलब धारण करते हुए, कॉन्टेनिंग आरटीएच एंड वीटीएच। इसको हिंदी में लिख लीजिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कीजिए जिसमें आरटीएच और वीटीएच लगा हो। तो पहले हम यहाँ पे ये चीज है, और फिर हम इसके सीरीज में ही जोड़ सकते हैं। आरटीएच 4/3 ओम आया था जो इसके सीरीज में ही हो सकता है, और वीटीएच 8 वोल्ट हो सकता है। यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? एक इजी नेटवर्क में क्या हो गया दोस्तों? कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो हम हटाए थे ना, उसको ला करके इन्हें भिड़ा देंगे। ठीक है, 4 ओम वाले को हटाए थे शायद, 4 ओम वाले को लाके भिड़ा देंगे। अब इसमें करंट की वैल्यू जो निकालेंगे वही होगा। तो I = क्या होता है? V/R। V क्या है? 8। R क्या है? दोनों सीरीज में है, तो 4/3 + 4 = 8/4 3 12 4 16/3 16/3 8 × 3 यहाँ पे 16 8 दूना 16 3/2 = 1.5 एम्पियर। देखिए मंजिल हमारी ये करी हुई, रास्ते नहीं बदल गए। अब कौन सा रास्ता आपके लिए आसान लगा है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिजल्ट जो हमको मिलना है वो सेम ही मिलेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या देखा? हमने सारी स्टेप्स का यूज करके और एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजी नेटवर्क में कन्वर्ट करके फिर उसमें फ्लो होने वाले करंट को आसानी से निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट थ्योरम व्हिच इज नोन एज नॉर्टन थ्योरम। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किस विषय पर? नॉर्टन थ्योरम पे। ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम भी बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है और उसको समझने में बहुत मजा भी आएगा आपको। इसके बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं? इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले कि आपको हम बताना क्या नॉर्टन थ्योरम, मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देना चाहता हूँ और भी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल मैं इसमें बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है थोड़ा सा ये चीज़ आपके लिए स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी सी ये चीज़ें आपके लिए मजबूत हो जाए। तो नॉर्टन थ्योरम बताने से पहले एक छोटा सा पेश करते हैं, एक छोटा सा और न्यूमेरिकल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम पे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसके बाद हमारा ये टॉपिक के चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आपके सामने सर्किट दिखाई दे रहा है, सर्किट आपका बना हुआ है। इसमें क्या करना है? फाइंड द करंट इन सीडी ब्रांच। यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द करंट इन सीडी ब्रांच बाई यूजिंग क्या? यूजिंग बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम।
देखो मित्रों, हमें सीडी ब्रांच में थ्योरम थ्योरम का प्रयोग करके क्या करना है, करंट निकालना है। ठीक है, किसमें, सीडी ब्रांच में हमें थ्योरम थ्योरम का यूज कर करंट निकालना है। हिंदी तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम पहले इसका स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 हम क्या बताए हैं आपको, स्टेप 1 में लिखेंगे ओपन 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 द लोड रेसिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या किए, लोड रेसिस्टेंस को क्या कर दिए, ओपन कर दिए। तो हम लोड रेसिस्टेंस को ओपन कर देते हैं। पहला खूब छोटा सा एक अच्छा सा प्रयास करते हुए हमने क्या कर दिया, लोड रेसिस्टेंस को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद कुछ छू रहा है, चाहे वोल्टेज रहे चाहे रेसिस्टेंस हो, कोई मतलब नहीं रह जाता है। पर जब ओपन हो गया, करंट है उसमें नहीं फ्लो हो रही, तो क्या करेंगे, उसको लिख दिए। ठीक है, कोई उसका मतलब नहीं रहता। तो ये आपका 10 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम, फिर यहाँ पे 5 ओम 25 वोल्ट। इसका कोई मतलब थोड़ी, ये रिडक्टेंट ब्रांच हो गया, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये 50 वोल्ट हो गया। हाँ, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे दोस्तों। छोड़ छोड़, ये आपका 50 वोल्ट हो गया, 3 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, 5 3 सब है, सब सही सब सही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल। यहाँ पे मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई। पहले ओपन कर दिया। अब इसके बाद स्टेप 2 में हम चलेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, फाइंड वीटीएच। ठीक है, वीटीएच निकालना है अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस, अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या मतलब है, वीटीएस निकालना है कहाँ पे, लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस में क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग 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 केवीएल इन 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 ए लूप। हिंदी में भी मैं बता दिया हूँ। हमें क्या करना है, वीटीएच निकालना है ओपन टर्मिनल के क्रॉस, यानी कि इसके क्रॉस हमको क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोड रेसिस्टेंस को लोड रेसिस्टेंस को लोड रेसिस्टेंस को ओपन ओपन किया। सबसे पहला ये स्टेप हो गया। उसके बाद हमें वीटीएच प्राप्त कीजिए। यहाँ पे क्या लिखिए, वीटीएच ओपन टर्मिनल के क्रॉस, ओपन टर्मिनल के क्रॉस प्राप्त कीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद सब कुछ आप अंग्रेजी में लिखेंगे। हाँ, ओपन टर्मिनल के क्रॉस वीटीएस प्राप्त कीजिए। तो वीटीएस प्राप्त करने के लिए हमें अप्लाइंग केवीएल का लिखेंगे। यहाँ पे केवीएल का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे जा रहा है 50 वोल्ट, और फिर -10i, फिर -5i इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर 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 क्या 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 क्या, आप कहेंगे सर ये बताएं अपने 25 और 5 को क्यों छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं पास हो रही है, करंट केवल इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। तो 50 - 10 आई -5 आई इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से 50 -10 5 15 आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 50 इज इक्वल टू क्या आया, 15 आई। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हुआ, 50/15। तो यहाँ पे काट दीजिए, 15 50 15 10/3, 10/3 एम्पियर करंट आपका आई फ्लो होने लगा इसमें है। कितना, 10/3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होने लगा। अब वोल्टेज हम अभी भी बताए हैं तरीका निकालने का। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, कोई भी चीज तो हटाए तो है नहीं, सब कुछ तो बरकरार है। तो चलिए, इस सर्किट को यहीं पे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद खतरनाक एंट्री होगी नॉर्टन भाई साहब का है। अभी थ्योरम को हम लोग झेल रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ठीक है,
अगला पॉइंट पे, अगले स्टेप पे, अगली बातों पे चलते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है आपका 50 वोल्ट और यहाँ 10 आई एम्पियर करेंट 10/3 फ्लो हो रही है, तो 10/3 फ्लो हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 100/3 वोल्ट होगा। नहीं 10 का गुणा कर दीजिए, 10 में 10/3 का 10 में गुणा कर दीजिए, ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये है आपका VTH, ये है आपका 5 ओम, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका कितना 25 वोल्ट, ठीक है, ये है 25 वोल्ट। अब वोल्ट वोल्ट वाह, ये 5 ओम दिखाइए चैनल दिखाइए, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम केवल वोल्टेज निकालना है। और ये है आपका 5 ओम है, तो 10/3 में गुणा करेंगे, यहाँ 50/3 वोल्ट हो जाएगा, 5 ओम ही है। और ये इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हमें इसके अक्रॉस VTH निकालना है, VTH तो सारे वोल्टों को एक जगह हम ऐसे करते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ये है आपका 50 वोल्ट और ये प्लस ये माइनस करंट ऐसे ही फ्लो हो रही है, तो ये प्लस ये माइनस कितना है 100/3 वोल्ट, ठीक है। और फिर देखिए समझाने के लिए इतना सारा मशक्कत करना पड़ रहा है, तो ये है आपका क्या 25/25 वोल्ट और ये है आपका क्या VTH, ये प्लस ये माइनस, मान लीजिए VA है ये VB है, तो VA और VB प्लस माइनस, तो हम क्यों ना इसमें KVL लगा दें। तो ये आपका प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, सही है, करंट ऐसे ही पास हो रही है। तो अगर हम उल्टा ऐसे चल रहे हैं ना, इससे KVL लगा रहे हैं तो ये VA तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, प्लस से निकल रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा 100/3, और ये माइनस से निकल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये आ रहे हैं तो प्लस से निकल रहे हैं, 25 वोल्ट से प्लस से निकल रहे हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ VB क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब VA भी देखते हैं कितना आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप करिए क्या, यहाँ से आपको करना क्या है, हटा, इसको हम यहाँ से क्या करना है, हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम नॉर्टन थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, क्या यूज करके, VTH और RTH का यूज करके। तो हम VTH को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सेम ही है, हम इसलिए सेम क्वेश्चन को रखा है ताकि आंसर सेम मिले, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो कि रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदल सकती, मंजिल तो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपकी देखिए -25 + 50 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -25 ही हो जाएगा, तो ये VA माइनस VB, ठीक है, एक पास कर दिया, और ये प्लस 100/3 माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो फिर यहाँ पे हो गया -25 = 0, तो VA माइनस VB प्लस 100 25 तिहाई 75/3 = 0, VA माइनस VB प्लस कितना हो गया ये 25/3 = 0, VA माइनस VB = -25/3 वोल्ट, उल्टा कर दीजिए VB माइनस VA = 25/3 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या VBA, अगर देखा जाए तो 25/3 वोल्ट प्लस में आएंगे, ठीक है। तो चलिए प्लस में करने के लिए अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, RTH फाइंड करेंगे। तो RTH कैसे निकलेगा, ये दोनों ही हैं, ये तो खत्म हो गए क्योंकि उसमें करंट नहीं पास हो रही है, तो दोनों पैरेलल में है, जाहिर है कैसे हैं, इसको तो हमने बताया है 10 × 5/10 + 5, तो 10 × 5 = 50 और 10 × 5 = 15, 15 × 50 15 10/3, ठीक है, RTH हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अगले स्टेप में हम चलेंगे, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालने के लिए यहाँ पे VTH जो निकला है ना, यही VTH भी है, तो VTH ये माइनस ये प्लस, ठीक है, कितना 25/3 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे क्या RTH 10/3 ओम, और जो हम हटाए थे, जो हमारा दुश्मनवा था, अब उसको हम फाइनली यहाँ पे जो रेड रेसिस्टेंस को हम हटाए थे ना, इस टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया था ना,
हमें एसी में करंट निकालनी थी, इसको हमने क्या कर दिया था, पूरा एसी 5 ओम को यहाँ नहीं रखेंगे, हमने इसको ओपन कर दिया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 ओम यहाँ पे बादुआ में यहाँ पे लगा देंगे हैं। अब इसमें जो करंट होगी प्लस में आई से फ्लो होगी, तो करेंगे नहीं है, आई इक्वल टू वी अपान आर, 25/3 अपान 10/3 + 5, तो क्या हुआ 25/3 अपान 3 बचे 15, 3 बचे 15, तो नीचे भी 25/3 यानी कट गया 1 एम्पियर। तो ऐसे है ना, ये ब्रांच का नाम क्या था, क्या नाम था, ये ब्रांच का नाम क्या था, जो भी रहा हो, मान लीजिए ये आपका CD रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, तो नीचे से ऊपर जो जा रहा है ना, आई नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि IDC आपका कितना है 1 एम्पियर, तो हम ऊपर से नीचे अगर जानना जा रहे हैं तो ICD कितना होगा, -1 एम्पियर। तो देख लीजिएगा दोस्तों, -1 एम्पियर आपको इसके पहले वाले भी नेटवर्क में आपको मिला होगा। इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम का पूरा ऑपरेशन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पकड़ेंगे किसको, नॉर्टन भाई साहब को। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।